अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलाम अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़सयकफ़ीकहुमुल्लाहु वहुवस समीउल अलीम वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिकुल्लि नबिय्यिन रफ़ीक़ुन व रफ़ीक़ी फ़िल जन्नति उस्मान रवाहु तिर्मिज़ी औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। मेरे मोहतरम दोस्तों, अज़ीज़ साथियों, आज जो दिन है वो 18 ज़िलहिज्जा का दिन है कि आज उर्दू की 18 तारीख़ है, 18 ज़िलहिज्जा। तो आज के दिन खलीफा सोम हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को शहीद किया गया। आपकी वफ़ात आज ही के दिन है। तो सहाबा का तज़किरा करना और सहाबा का नाम लेना और सहाबा की ज़िंदगी को बयान करना, ये हमारा ईमान का हिस्सा है। जब आदमी सहाबा का नाम लेना छोड़ देंगे, सहाबा का तज़किरा बंद कर देंगे, तो लोग सहाबा को भूल जाएंगे। जब सहाबा को भूलेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा इस्लाम को भूल जाएंगे। तो सहाबा का तज़किरा करना हमारा ईमान का हिस्सा है। तो उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को आज के दिन शहीद किया गया और आज 18 ज़िलहिज्जा जुमे के दिन 82 साल की आपकी उम्र थी और असर के वक्त आपको जो है शहीद किया गया। तो आप जो है, आपका जो असल नाम है, आपका नाम उस्मान है और आपके वालिद साहब का नाम अफ़ान और आपकी जो वालिदा है उनका नाम अरवा है। तो आपकी वालिदा तो ईमान ले आई, लेकिन आपके जो वालिद साहब हैं वो आपके ईमान लाने से पहले ही वफ़ात पा चुके थे। आपके वालिद साहब वो ईमान लाने से पहले ही वफ़ात पा चुके थे। तो आपकी कुन्यत अबू अब्दुल्ला है और आपका लक़ब गनी है। तो आप जब ईमान ले आए तो आपकी उम्र 34 साल थी, 34 ईयर्स आपकी उम्र थी। उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला जब ईमान ले आए तो आपकी उम्र 34 साल थी। और आप ईमान किस तरह लाए कि आप ताजिर आदमी थे, बड़े आदमी थे, मालदार आदमी थे, कारोबारी आदमी थे। तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से आपकी दोस्ती थी। तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब ईमान ले आए तो अबू बकर ने आप पर जो कलमे को पेश किया तो आपने भी कलमा पढ़ लिया और आप 5वें नंबर के मुसलमान हैं। आप 5वें नंबर के मुसलमान हैं। सबसे पहले मुसलमान कौन है? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, दूसरे हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, तीसरे हज़रत ज़ैद जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खादिम हैं, चौथे हज़रत खदीजा जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हैं और 5वें हज़रत उस्मान। ये आप जो है 5वें नंबर के मुसलमान हैं। तो जब आपने कलमा पढ़ लिया तो चचा को जब मालूम हुआ, क्योंकि वालिद साहब का तो इंतकाल हो चुका था, तो आप चचा के पास रहते थे। जब चचा को मालूम हुआ तो चचा ने आपके ऊपर बड़े जुल्म किए। आपको जो है हार पे बांध कर आपको कमरे में डाल देते अंदर और बंद कर देते थे कि जब तक तू उनका कलमा नहीं छोड़ेगा जब तक तुझे आज़ाद करना नहीं है। जब आपने कलमे को नहीं छोड़ा तो चाचा भी आजिज़ आ गया। जब चाचा आजिज़ आ गया तो चाचा ने आज़ाद कर दिया, भाई हमारी तरफ से तो कहीं भी ज़्यादा हमारी बातें नहीं बनता है, तो आज़ाद कर दिया। तो उसके बाद आप जो है, वालिद साहब तो थे नहीं, चाचा ने घर से निकाल दिया, तो आप हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहने लगे। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हज़रत रुक़ैया, जिसकी जो निकाह था वो अबू लहब के बेटे से हो चुका था, उतबा से, लेकिन अबू लहब पर जब अल्लाह ताला हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अबू लहब पर कलमे को पेश किया तो अबू लहब जो है, अबू लहब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुश्मन बन गया और उसने अपने बेटों से कहा कि तुम दोनों जो है, उसके बेटे दो थे, उतबा और उतैबा, और दोनों से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बेटी का निकाह क्या हुआ था, रुक़ैया और उम्मे कुलसूम का। जब उसने कलमा नहीं पढ़ा, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुश्मन बन गया, तो अपने बेटे को कहा कि तुम दोनों उनकी बेटी को तलाक दे दो। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दोनों बेटी को तलाक दे दी उसने, रुख़्सत नहीं हुई थी। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बड़ी बेटी हैं, दूसरे नंबर की हज़रत रुक़ैया, तो उन्होंने यानी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी रुक़ैया का निकाह हज़रत उस्मान गनी से कर दिया। तो उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से शादी हो गई रुक़ैया की। तो उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हज़रत रुक़ैया को लेकर मुल्क हबशा चले गए, हिजरत कर गए, क्योंकि यहाँ तो लोग कलमा पढ़ने के बाद यहाँ तो लोग सता रहे थे और चारों तरफ से जुल्म कर रहे थे लोग। तो आप जो है हबशा चले गए। फिर आप जब हबशा चले गए तो हबशे में आप 8 साल रहे। तो वहाँ पर आपका बेटा हुआ एक जिसका नाम अब्दुल्ला है। जब वो बेटा 6 साल का हुआ, उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु का बेटा जब 6 साल का हुआ तो एक मुर्गे ने अपनी टोंक और अपनी चोंच उनकी आँख में मार दी, तो आँख फूट गई। तो आँख फूटने की वजह से आपका इंतकाल हो गया। छोटे बच्चे थे, उनका इंतकाल हो गया। तो हबशे के अंदर किसी ने ये बोल दिया, जाकर वैसे ही खबर फैल गई, अफवाह फैला दी, किसी ने झूठ बोल दिया क्या मामला हुआ, लेकिन किसी ने ये बोल दिया कि अब तो मक्के के अंदर सारे लोग मुसलमान हो गए, उस्मान गनी शहीद हो गए। वो उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो है वो खुश हो गए, अच्छा ही हुआ कि भाई कल में मक्के के अंदर सबने कलमा पढ़ लिया। तो आप मुल्क हबशा से मक्के के अंदर आ गए। मक्के के अंदर आकर देखा तो यहाँ तो और ज़्यादा दुश्मन पले हुए हैं, और ज़्यादा मुसलमानों को सता रहे हैं। तो आप परेशान हो गए। तो आपने फिर से हिजरत करके मदीना को आ गए। मक्के से आप फिर हिजरत करके मदीने आ गए। जब मदीने आ गए तो 2 हिजरी के अंदर हज़रत रुक़ैया का इंतकाल हो गया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग बदर के लिए गए थे।
जब जंग बदर से आ रहे थे तो उस वक्त में फ़ोन का ज़माना तो था नहीं, फ़ोन करके बताते हम आ रहे हैं। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस दिन आए तो उसी दिन हज़रत रुक़य्या की वफ़ात हो गई। जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी बेटी को कब्र के अंदर लिटाकर, कब्र में लिटाकर दफना वफना कर मिट्टी बराबर कर रहे थे। यानी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जंग बदर से आए तो हुज़ूर अपनी बेटी का आखिरी मरतबा दीदार भी नहीं कर सके, आखिरी मरतबा अपनी बेटी को चेहरा भी नहीं देख सके हुज़ूर। तो उसके बाद उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो है गमज़दा रहने लगे और खामोश रहने लगे, क्योंकि बीवी का इंतकाल हो गया। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दूसरी बेटी जिनका नाम उम्मे कुलसूम है, उनकी शादी हज़रत उस्मान गनी से कर दी। अब दुश्मन जो है ना वो हर जगह मौजूद होते हैं। दुश्मनों ने कहा कि पहली एक बेटी दे दिए, फिर दूसरी भी दे दिए। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया ये तो तुम दो की बात करते हो, अगर मेरी 40 बेटियाँ भी होती, अगर मेरी 40 बेटियाँ भी होती तो मैं 40 के 40 जो है उस्मान को दे देता, एक के बाद एक, एक के बाद एक। तो मैं तो कहता हूँ आदमी ऐसा दामाद बने कि एक बेटी देने के बाद आदमी ये बोले कि मेरा जैसा वो दामाद है ना मेरे को दूसरा भी वैसे ही होना। वरना अब होता क्या है, एक बेटी दे दिए, अब आदमी क्या बोलता है ये ख़ानदान में, वो दामाद तो दूसरी बात है, उसमें आदमी बोलता है कि भाई ये ख़ानदान में दूसरी बेटी देना चाहिए, दूसरी बेटी के पास से दूसरा ख़ानदान होता हूँ, क्या बोले तो ये ख़ानदान का सब छिछोरे आवारा है। तो ऐसा दामाद क्या खा फ़ायदा। दामाद आदमी ऐसा बने कि ससुर साहब भी ये बोलें कि तेरे जैसा दामाद मेरी दूसरी बच्चे के लिए मिल जाए तो मैं कामयाब हो जाऊँ। तो आपका लक़ब वहीं से ज़ुन्नूरैन पड़ा, यानी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो बेटियाँ आपके घर में हैं तो आपका लक़ब क्या है, ज़ुन्नूरैन, दो नूर वाले। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो बेटियाँ, उनको दो नूर हैं, तो दो नूर इनके घर में आए तो आपको ज़ुन्नूरैन बोलते हैं। तो आप ज़ुल बशारतैन भी हैं, यानी दो मरतबा अल्लाह तबारक हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको जन्नत की खुशखबरी दी, यानी दो मरतबा आपने जन्नत को ख़रीदा। किस तरह, जब मक्के से हिजरत करके मदीने आए, मदीने आकर देखा तो सारा पानी खारी था, पानी कड़वा पानी था, और पूरे मक्के के अंदर एक कुआं था जिसका नाम बीर रूमा, जिसको आज बोलते हैं, आज भी वो कुआं मौजूद है। तो बीर रूमा जिसको बोलते हैं वो कुआं था, तो उस कुएँ का पानी मीठा था सिर्फ। अब जब मक्के से लोग मदीने हिजरत करके आए तो वो कुआं यहूदी का था। जब लोग इतने सारे आ गए, काफ़ी तादाद में आने लगे, तो उन्हें खुश हो गया, भाई अब तो मेरा बिजनेस बढ़ेगा, मेरा बिजनेस जो है तरक्की करेगा। और उसने अपने पानी का रेट भी बढ़ा दिया, क्योंकि एक ही कुआं है जिसका मीठा पानी है। जब इतने बड़े मदीने में एक पानी है, एक ही कुआं है जिसका पानी मीठा है, तो रेट तो बढ़ाएगा ही आदमी। और उसने रेट बढ़ा दिया, इतने ज़्यादा रेट बढ़ा दिया कि मुसलमान तो पहले ही गुर्बत में आए, वहाँ से निकल कर पहले ही सब कुछ छोड़कर, मक्के में सब कुछ छोड़कर मदीने आए, खाली हाथ आए, खाने को पैसे नहीं है तो पानी के लिए पैसे कहाँ से आएंगे। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जो आदमी इस कुएं को खरीदेगा और मुसलमानों के लिए वक्फ़ करेगा, ख़रीद कर हमें देगा, जो मुसलमान इस कुएं को ख़रीदेगा मैं उसके लिए जन्नत की बशारत देता हूँ, मैं उसके लिए जन्नत की ज़मानत देता हूँ, मैं ज़ामिन हूँ कि मैं क़यामत के दिन उसको हाथ पकड़ कर जन्नत में लेके जाऊँगा। तो उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु गए और उस कुएं को ख़रीदा। और उस कुएं को किस तरह ख़रीदा आपने, यहूदी से। यहूदी बड़ा होशियार था, वो उसने सोचा मैं बिजनेस करूँगा, मैं ये करूँगा वो करूँगा। तो उसने कहा कि भाई मैं बेचूँगा, तो क्योंकि जब उस्मान गनी से तो उन्होंने ख़रीदने की बात की, उसने कहा कि मैं बेचूँगा ज़रूर, लेकिन ऐसा बेचूँगा कि एक दिन कुआं तुम्हारा रहेगा, एक दिन मेरा रहेगा, और मुझे 12,000 दिरहम भी दिए। तो आपने 12,000 दिरहम दिए, तो एक दिन का हो गया, एक दिन उस्मान का और एक दिन यहूदी का। उन्हें चालाक था, उन्हें क्या सोचा, एक दिन इन्हें 2 रुपये का बेचेंगे ना, मैं दूसरे दिन 3 का बेचूंगा, फिर इन्हें 4 का बेचेगा, मैं 5 का, इन्हें 6 का, होते होते ऐसा बिजनेस कमाऊंगा, बड़ा पैसा कमाऊंगा और मोटा बिजनेस करूंगा। लेकिन उसको मालूम नहीं था कि होने वाला क्या है। तो उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खरीद लिया, भाई ठीक है, एक दिन तेरा एक दिन मेरा। जब उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दिन आया तो उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ऐलान कर दिया कि मेरा जो दिन है उस दिन में तमाम मदीने वालों के लिए फ्री पानी है, पानी फ्री है, कोई पैसा नहीं है। अब उन्हें हैरान हो गया, मैं तो कुछ और सोचा था, ये तो कुछ और हो गया। अब उसकी जब बारी आती, कौन भी पानी नहीं लेने आते, और उसके ख़ानदान के जो लोग थे, उसके जो घर के लोग थे, उसके जो माँ बाप थे, बीवी थी, उनसे भी पैसे लेता था उन्हें, इतना बड़ा जालिम था उन्हें। तो उसके ख़ानदान के लोग भी उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारी में ही पानी भर लेते थे, उसके ख़ानदान के लोग भी उसकी बारी में नहीं आते थे। अब उन्हें हैरान हो गया, मेरा तो कारोबार ही चौपट हो गया। तो उन्हें फिर से आया, उन्होंने कहा कि थोड़ा बहुत जो है पैसे दे दो और कुआं तुम ही रख लो, मुझे ज़रूरत नहीं है। तो फिर उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला 8,000 दिरहम और दिए, यानी 20,000 दिरहम में उस कुएं को ख़रीदा आपने, और ख़रीद कर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और हुज़ूर से फरमाया कि मैंने वो कुआं ख़रीद लिया है। तो इस मौके पर हुज़ूर ने क्या फरमाया, इस मौके पर हुज़ूर ने फरमाया हमने वो कुआं ख़रीद लिया है। हुज़ूर ने नहीं फरमाया कि उस्मान ने वो कुआं ख़रीद लिया है, भाई उस्मान का, हुज़ूर ने फरमाया, यानी हुज़ूर उस्मान को भी अपना समझते थे, उस्मान के माल को भी अपना समझते थे। तो जब कुआं ख़रीदा, हुज़ूर ने बोला कि हमने कुआं ख़रीद लिया है। ये पहली मरतबा आपने जो है जन्नत की बशारत, जन्नत को ख़रीदा है। हुज़ूर ने फरमाया जन्नत की बशारत देता हूँ, जन्नत को यहाँ पर ख़रीद लिया। उसके बाद आज तक वो कुआं मौजूद है, उसके बाद से पूरे मदीने के लोग वहाँ से फ्री में पानी पीते रहे। और कितने लोग इस मंज़र को देख कर ही कलमा पढ़ लिए, जो उसके खुद के घर के यहूदी थे,
तो उन्होंने देखा भाई हमारा अपना आदमी तो हमारे से पैसे लेता था, पैसे नहीं दिए तो पानी नहीं देता था, ये बाहर से आए ऐसे लोग हैं, मक्के से आए ऐसे लोग हैं, इन हमारे फ्री पानी दे रहे, तो ये अच्छे लोग हैं। तो लिहाजा उन्होंने भी कलमा पढ़ लिया। तो दूसरी मरतबा जन्नत को कब खरीदा? तो जब मक्के से मदीना हिजरत करके आए थे लोग, बहुत कम लोग थे, थोड़े लोग थे, तो तादाद मुसलमानों की बढ़ती गई, इतनी बड़ी साहबा इतने सारे हो गए कि मस्जिद नबवी में साहबा नहीं आते थे, मस्जिद नबवी छोटी हो गई। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अब जो मस्जिद नबवी के लिए ज़मीन को ख़रीदेगा और मस्जिद में शामिल करेगा, मैं उसके लिए जन्नत का ज़ामिन हूँ। तो अड़ोस पड़ोस में जितने भी घर थे उन तमाम घरों को ख़रीदा, उस ज़मीन को ख़रीदा। तो उस ज़मीन की कीमत 35,000 दिरहम होती है। तो 35,000 दिरहम में उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने मस्जिद के लिए ज़मीन को ख़रीदा और मस्जिद में शामिल कर दिया। तो हुज़ूर ने इस मौके पर क्या फरमाया कि जो मस्जिद के लिए ज़मीन ख़रीदेगा मैं उसके लिए जन्नत की बशारत देता हूँ। यहाँ से बेहतरीन जगह अल्लाह तबारक व तआला उसको जन्नत में अता फरमाएंगे, मैं उसका हाथ पकड़ कर जन्नत में लेके जाऊँगा। तो 2 मरतबा आपने जन्नत को ख़रीदा है। इसी तरह तबूक, एक ग़ज़वा तबूक है। ग़ज़वा तबूक में जो रूमी थे ना, उन्होंने ऐलान किया कि मक्के के अंदर मुसलमानों की तादाद बढ़ती जा रही है, अब हमें अगला हमला मक्के पर करना है। अब मक्के के अंदर कौन है? मक्के के अंदर तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अब हुज़ूर को जब इत्तला मालूम हुई कि रूमी हमारे ऊपर हमला करने वाले हैं तो उनका जवाब देना ज़रूरी है। तो मालूम हुआ कि जो रूमी की तादाद थी, जो लड़ने आए थे, उनकी तादाद 2.5 लाख थी और सिर्फ उस वक्त में मुसलमान जो थे वो सिर्फ 30,000 थे। 2.5 लाख सिर्फ 30,000। तो उस मौके पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया, भाई दो, जिसको जो देना है वो ज़्यादा से ज़्यादा ताउन करो, क्योंकि वहाँ जाना है। अब सामान की सख्त ज़रूरत है, क्योंकि उन लोगों का 2.5 लाख है और हमारे पास मुसलमान 30,000 है। तो 30,000 के पास अभी 30,000 घोड़ी भी नहीं है, 30,000 ऊँट भी नहीं है, क्या करें? तो उस मौके पर उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने 900 ऊँट दिए कि मेरी तरफ से 900 ऊँट है, 900 के 900 ऊँट आप ले लो। और 900 के 900 ऊँट पर जो के फौजी बैठकर जाएंगे। 100 घोड़े दिए और 5 किलो सोना दिया। 5 किलो सोना आपने जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिया, तो हुज़ूर ने उस सोने को हाथ में लिया। सोने को हाथ में ले, कभी इस हाथ में मारते, कभी इस हाथ में, यूँ खेल, जिस तरह बच्चे खेलते इस तरह खेलते। और हुज़ूर उस मौके पर फरमाते, ये तिरमिज़ी की रिवायत है, हुज़ूर ने उस मौके पर फरमाया, मा ज़र्रा उस्मान मा अमिल बाद हाज़िल यौम, कि आज के बाद उस्मान से चाहे कोई भी गलती हो जाए, अल्लाह तबारक व तआला उस्मान से उस गलती के बारे में नहीं पूछेंगे। यानी उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु जन्नत का सर्टिफिकेट मिल गया कि आज के बाद उस्मान से चाहे कोई भी गलती हो जाए, उस्मान से अल्लाह तबारक व तआला कोई सवाल नहीं करेंगे, बग़ैर हिसाब किताब के इनको जन्नत में दाखिल फरमाएंगे। ये उस्मान गनी है। तो उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु के तो बहुत सारे फ़ज़ाइल हैं और आप हर जुमे के एक ग़ुलाम आज़ाद करते, हर जुमा एक ग़ुलाम आज़ाद करता है। जो भी जुमा था एक ग़ुलाम, अगर किसी जुमे को एक ग़ुलाम नहीं मिला तो दूसरे जुमे को 2 ग़ुलाम आज़ाद करते। और एक मौके पर हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत की। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब दावत की तो हुज़ूर के पीछे पीछे चलने लगे, आगे आगे हुज़ूर चले, पीछे पीछे चल रहे हैं। तो हुज़ूर ने फरमाया कि उस्मान पीछे पीछे क्यों चल रहे हो, मेरे आगे चलो, तुम्हारे घर में दावत है, तुम आगे रहना, तुम पीछे हो। तो उन्होंने फरमाया कि हुज़ूर मैं आपके कदम मुबारक गिन रहा हूँ, जितना आप मेरे घर से लेकर, जितना आप अपने घर से लेकर मेरे घर तक आओगे और जितने आपके कदम मुबारक होंगे, मैं हर कदम के बदले एक ग़ुलाम आज़ाद करूँगा। तो कितने कदम होंगे, कितने कदम होंगे? एक ग़ुलाम उस वक्त में 10 लाख रुपए का आज़ाद होता था, 10 लाख का एक ग़ुलाम आज़ाद होता। और इन्हों जो शहीद हुए हैं 82 साल की उम्र में शहीद हुए हैं और हर जुमा एक ग़ुलाम आज़ाद करते। और एक साल में 52 जुमे होते हैं, 52 जुमे होते हैं, 52 जुमे। 82 साल की उम्र है, 52 जुमे हैं, तो आप अब हिसाब लगा सकते हैं कि कितने ग़ुलाम आज़ाद करे होंगे, कितने मालदार होंगे, कितने मालदार। इतने मालदार होने के बावजूद भी जब इस दुनिया से गए तो आपके पास सिर्फ एक ग़ुलाम और 2 ऊँट थे। एक ग़ुलाम, वो ग़ुलाम अपने लिए नहीं, वो ग़ुलाम इसलिए है कि जो भी कोई आदमी आएगा उसकी खिदमत के वास्ते है। कोई मेहमान आएगा, बाहर से कोई मेहमान आने वाले हैं, उनको रोटी देने वाले, खाना देने वाले, पानी देने वाले, उनके लिए उनकी खिदमत करने वाले वो हैं, उसके लिए। और ऊँट एक ऊँट किस लिए रखा? कोई मेहमान आ जाए तो उस मेहमान के वास्ते ऊँट को ऊँट पर छोड़ के जाना। भाई जिस तरह आप मेहमान के वास्ते कोई आदमी कार रख ले, कोई आदमी गाड़ी रख ले, तो इस तरह उन्होंने ऊँट रखा हुआ था। और दूसरा ऊँट उन्होंने जो हज के लिए रखा हुआ था, उस ऊँट पर हज को जाते थे। हर साल आप हज करते थे, हर साल। सिर्फ इस एक साल आपने हज नहीं किया। जो दुश्मन हैं, दुश्मनों को पहले से नफ़रत है, पहले इसे इस्लाम से और मुसलमानों से पहले से नफ़रत है। दुश्मन मुसलमानों की तरक्की हो दुश्मन ये चाहते नहीं। मुसलमानों से दुश्मनी के इसका सबूत क्या है कि सबसे पहले हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहूदियों ने जहर दिया और उसी जहर की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हुई। दूसरी, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु को जहर दिया, उसी जहर की वजह से अबू बकर की जो है वफ़ात हुई। और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को तो फ़जर की नमाज़ पढ़ा रहे थे आप, नमाज़ पढ़ाते हुए मस्जिद के अंदर शहीद किया।
और इसी तरह उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु को शहीद किया, हज़रत अली को शहीद किया, इमाम हसन को जहर देकर शहीद किया। इमाम हुसैन के बारे में तो सारी दुनिया जानती है कि उनको 10 मुहर्रम के दिन किस तरह शहीद किया गया। यानी दुश्मन जो है ना मुसलमानों के पीछे, इस्लाम के पीछे पहले से लगे हुए हैं। अब कोई ऐसा नहीं है कोई दुश्मन आ गया तो आदमी सोचे कि अचानक से दुश्मन कहाँ से आ गया, अचानक से नहीं, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से दुश्मन मौजूद है। तो अब दुश्मनों ने सोचा कि भाई जब हज़रत उमर थे इनसे पहले तो उनकी हुकूमत सिर्फ 22 लाख मुरब्बा मील पे थी, अब उस्मान आए हैं तो इनकी हुकूमत 44 लाख मुरब्बा मील पर है। 44 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत है, यानी आधी दुनिया से ज़्यादा उन पर हुकूमत थी, आधी दुनिया से ज़्यादा पर इनकी हुकूमत थी। अब दुश्मनों ने सोचा कि हम अब इनका मुकाबला नहीं कर सकते। जब ये सिर्फ 30,000 थे, उधर 2.5 लाख थे, 2.5 लाख 30,000 कहाँ हैं, वो इनसे नहीं जीत सके। इधर 313 थे और उधर जो है वो 1,000 थे, नहीं जीत सकते। तो अब हम इनसे जंग करके तो नहीं जीत सकते, तो किस तरह क्या करना है, अब इनके साथ साजिश करनी है, मुसलमानों के साथ साजिशें करनी है। साजिश करेंगे तो जीतेंगे वरना नहीं जीत सकते। तो क्या क्या, यहूदियों का एक आदमी था जिसका नाम है अब्दुल्ला इब्न सबा, उसने झूठ मूठ कलमा पढ़ लिया, झूठ मूठ दाढ़ी रख ली और झूठ मूठ जुब्बे कुब्बे तस्बीह और झूठ मूठ रुमाला मामा बांध लिया, झूठ मूठ मुसलमान लगे मैं भी मुसलमान हूँ। अब उन्हें जगह जगह जाता, मिस्र जाता, कूफा जाता, बसरा जाता, करबला जाता, हर जगह जाता, मुल्क शाम जाता और हर जगह जाकर पहले दिन की बात करता, भाई नमाज पढ़ो, रोज़े रखो, कलमा पढ़ो, ये करो वो करो। बाद में एक बात बोलता कि एक बात गलत कर दी है, एक बात गलत कर दे। क्या क्या गलत कर दे, लोग पूछते, वो ये कहता कि भाई एक बात ये गलत हो गई है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो असली जानशीन है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो खलीफा होते वो तो अली खलीफा होते, अबू बकर, उमर और उस्मान ने इनकी खिलाफत को छीन लिया है, ये ज़बरदस्ती खलीफा बन गए हैं। तो इस तरह अब वो कोई ज़माना ऐसा तो था नहीं कि भाई लोग मुतासिर होते, मौलवी साहब से फ़ोन पे पूछ लो, भाई आपके खिलाफ मौलवी साहब ये बातें चल रही हैं, फ़ोन पे पूछ लो, ये ज़माना तो था नहीं। वो मिस्र से अगर कोई मक्के मदीने अगर ऊँट पर बैठकर भी आता था तो 1 महीने लगता था। अब 1 महीना कौन जाता वहाँ पर, तो उसने भड़का 6 साल तक लोगों को भड़काया, लड़कों लोग भड़का के इतना भड़का दिया। ये बात होते होते जो कूफा के गवर्नर थे वो थे वलीद बिन उक़बा, जब उन तक ये बात पहुंची तो उन्होंने इसको गिरफ्तार किया, गिरफ्तार करके इसको छोटी मोटी सज़ा दी, इसने माफ़ी मांग ली। उसके बाद इसको कूफा से निकाल दिया और बता दिया, इसके लिए ऐलान कर दिया कि आज के बाद कूफे में दाखिल नहीं होना, कूफे के दरवाजे तेरे लिए बंद है। अब इसने सोचा मेरे लिए कूफे के दरवाजे बंद हो गए, तो ये उस्मान के पास गया। उस्मान के पास जाकर इसने कहा कि वलीद बिन उक़बा जो कूफा का गवर्नर है उन्हें शराब पीता है, वैसे झूठी बात बोल दिया और अपने साथ 15-20 आदमी को मिला लिया, क्योंकि 6 साल की मेहनत है। तो जो आदमी 6 साल में, यहाँ तो आदमी 1 महीना मेहनत करे तो उसके साथ भी 2-4 आदमी बन जाते, तो उसने 6 साल मेहनत की है तो 10-12 आदमी उसके साथ हो गए। तो 10-12 को लेकर वहाँ पर चला गए। अब 10 के 10-12 ने गवाही दे दी कि वलीद बिन उक़बा हालांकि सहाबी हैं, सहाबी रसूल है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो उन्होंने सबने कह दिया कि हमने उसको शराब पीते हुए देखा है। तो उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु उनको बुला लिया, बुलाने के बाद उनको कोड़े लगवाए। इस्लाम में शराब पीने की सज़ा जो है वो 40 कोड़े हैं। अब 40 कोड़े लगवाए, तो जब कोड़े मार रहे थे तो उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु उनके पास आए, वलीद बिन उक़बा के पास, उनके कान में कहा कि मुझे मालूम है तुमने शराब तो नहीं पी है, लेकिन मैं क्या करूं, मैं मजबूर हूँ, क्योंकि उनके पास गवाह है, आपके पास गवाह नहीं है। और इस्लाम में जब कोई आदमी गवाह ले आता है तो हद कायम करनी पड़ती है, कुछ भी नहीं कर सकते। तो उसके बाद ये तो उन्होंने कूफा का जो रास्ता था अपने लिए साफ़ कर दिया। उसके बाद मिस्र के जो गवर्नर थे अब्दुल्ला इब्न सबा मिस्र के गवर्नर थे, तो उन्होंने कहा कि मिस्र के गवर्नर भी अच्छे नहीं हैं तो उनको बदल दो। तो उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु अब्दुल्ला इब्न सबा से कहा कि तुम हमेशा शिकायत ही करते रहे, कभी उसकी शिकायत कभी इसकी शिकायत, तो लिहाजा तू एक आदमी बोल दे। अब उस हज़रत उस्मान को भी नहीं मालूम था इसके दिमाग में क्या क्या चल रहा है। तो उस्मान ने इसको कहा अब्दुल्ला इब्न सबा को, भाई तू एक आदमी बोल दे जिसको तू पसंद करता है, मैं उसको तेरा जो है उसको जो है गवर्नर बना देता हूँ। भाई तेरे नज़र में सारे गवर्नर ही गलत है, गवर्नर बोले तो CM, उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु PM, तो जो तू बोलता है जिसको तू चाहता है। अब उन्हें पहले ही अपने दिमाग में पूरा फिट करके था आईना कि वो इस तरह बोलेंगे, मैं इस तरह बोलूँगा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम लोग मोहम्मद बिन अबू बकर, जो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के बेटे हैं मोहम्मद, हम इनको अपना चाहते हैं कि इनको गवर्नर बना दिया जाए। इन्हें बड़ा होशियार था। तो हज़रत उस्मान ने कलम लिया, पेन लिया और लिख के दिया कि आज के बाद तुम्हारा CM जो गवर्नर है वो मोहम्मद बिन अबू बकर है, भिजा दिए। अब चले गए। अब इसने पीछे से हज़रत उस्मान के ग़ुलाम को ख़रीदा, भाई ग़ुलाम था, बिक गया ग़ुलाम, क्या कर सकते। ग़ुलाम को ख़रीदा और ग़ुलाम को ख़रीद कर एक पेपर लिखा, एक पेपर पर लिख कर ये दिया कि मोहम्मद तुम्हारे पास आ रहे हैं, यानी जो मिस्र के पहले गवर्नर थे अब्दुल्ला बिन सबा, उनको लिखा मैं उस्मान बोल रहा हूँ, जब तुम्हारे पास मोहम्मद आए तो उनको कत्ल कर दो। और वो जो ग़ुलाम था जिस ग़ुलाम को ख़रीदा, उस ग़ुलाम से ख़रीद कर हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु की मोहर भी उस लेटर पैड पर मरा लिया, उस मोहर पर। अब इधर तो उस्मान ने मोहम्मद को भेजा है कि तुम जाओ, तुम गवर्नर हो। अब इसने दूसरे ग़ुलाम को ख़रीद कर उसके लेटर पैड पर लिख दिया कि भाई जब मोहम्मद तुम्हारे पास है इनको कत्ल कर दो, और इसको बोल दिया कि तू हमारे काफ़िले के देश से जाना भाग कर, हम तुम्हारे को पकड़ लेंगे, फिर तुम्हारे को पूछेंगे तो तुम बता देना ग़ुलाम को।
अब ये ग़ुलाम जब जा रहा, अब इन्होंने भी काफ़िला लेकर जा रहे हैं, मोहम्मद बिन अबू बकर के पास साथ सब जा रहे हैं। अब इन्हें भी ग़ुलाम जा रहा तेज़ तेज़, तो इसने ग़ुलाम को सिखाया हुआ था पहले ही, तो हमारे पास से जाना, मैं तो रोकता हूँ, तो रुक जाना पहले ही। अब इन्हें आवाज़ दिया तो ग़ुलाम रुक गया। तो ग़ुलाम से पूछा, भाई तू कहाँ जा रहा हूँ? कहा कि मैं मिस्र जा रहा हूँ। तो इसने कहा कि हम लोग अभी तो मिस्र जा रहे हैं, तो हमारे साथ जा। तो ग़ुलाम को उसने बोला हुआ था, ग़ुलाम ने कहा कि मेरे को तुम्हारे से पहले जाने का है। भले ऐसी क्या ज़रूरत है, तू हमारे से पहले जा रहा है? और कहा कि तू तो हज़रत उस्मान का ग़ुलाम है, तो हज़रत उस्मान का ग़ुलाम मिस्र का भी जा रहा है, तो हज़रत उस्मान को अगर कोई बात बोलनी होती तो हम लोग भी मिस्र को जा रहे हैं, वो हमारे को बोलते थे, तुम्हारे को को बोलते। इनकी इसकी चाल थी है। तो मोहम्मद बिन अबू बकर को जो आपने बोल दिया था ये गवर्नर है, तो अब्दुल्ला बिन सबा ने मोहम्मद बिन अबू बकर को कहा कि इसको पकड़ो और इसकी तलाशी लो। जब तलाशी लिया तो वो पर्चा तो उसने लिखा हुआ था उनके पास था, तो वो पर्चा मिला। तो जो अब्दुल्ला बिन सबा था, इसने मोहम्मद बिन अबू बकर को कहा, देखो उस्मान हमारे दुश्मन है, उन्होंने तुम्हारे खिलाफ पर्ची लिख के भेजी। हालांकि इसने लिख के भेजी थी क्योंकि ये मुसलमानों को आपस में लड़ाना चाहता था। इसको मालूम था कि हम इनसे मुकाबला नहीं कर सकते, इनसे मुकाबला करने के लिए इनको आपस में लड़ाना पड़ेगा। इन्हों आपस में लड़के तो खुद से खुद मर जाते। आज ऐसे हो रहा है, आज भी मुसलमान आपस में लड़ रहे हैं, कोई दूसरा मुसलमान को मारने की ज़रूरत नहीं है, अपना भाई खस्सा का भाई को मार देता है। अब इन्हें लड़ाना चाहता था। अब मोहम्मद बिन अबू बकर थे, वो गुस्से में आ गए कि हज़रत उस्मान ने मुझे गवर्नर बनाकर भेजा है और अपने ग़ुलाम को ये कहकर भेजा कि मुझे कत्ल कर दिया जाए। अब उन्हें गुस्से में आग बबूला होकर यहाँ पर आ गए। अब आग बबूला होकर यहाँ पर आए तो सीधा हज़रत अली के पास गए। तो हज़रत अली से कहा कि इस तरह इन्होंने ये ख़त भेजा है। तो हज़रत अली और तमाम साहबा जो थे वो हज़रत उस्मान के पास आए। तो उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने कसम खाई कि मैं अल्लाह की कसम खाता हूँ, मेरा ये ख़त नहीं है, ये ग़ुलाम मेरा है, ठीक है, लेकिन हो सकता है इस ग़ुलाम ने मेरी जो है लेटर पर चुरा कर मोहर लगा ली हो, या इस ग़ुलाम को ख़रीद लिया गया हो, लेकिन ये मेरा नहीं है। अब वो दुश्मन जो अब्दुल्ला बिन सबा था, उन्हें जो है कूफा से और बसरे से और मिस्र से इधर उधर से जो उसने 6 साल तक जो मेहनत की है, उसके साथ 1000 आदमी आए थे। तो 1000 आदमी को उसने मदीने के अंदर बुला लिया और मदीने के अंदर बुला के उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु जो घर है उस घर को घेर लिए। कभी घर को घेर लो, अब क्या करना कि या तो आप खिलाफत छोड़ दें, आप खिलाफत के लायक नहीं है, आप हमारे को धोखा देते। हालांकि धोखा उस्मान ने नहीं दिया क्योंकि दुश्मनी फैला रहा था, क्योंकि इनको दुश्मनी थी और उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु को शहीद करना था। और शहीद करने का मौका भी देखो कैसा चुना, दुश्मन बड़े चालाक हैं। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को शहीद कैसा किया गया, जिस आदमी ने शहीद किया गया उन्हें अज़ान दिया, उन्हें अकामत दिया, वो पीछे ठहर के नमाज़ पढ़ रहा। सर्दी के मौसम थे, सर्दी के मौसम, और उन्हें वो चद्दर ओढ़ के, वहाँ तो बहुत सर्दी होती है ना, तो चद्दर ओढ़ते हैं। यहाँ पर तो इतनी सर्दी नहीं होती, जहाँ ज़्यादा सर्दी होती है वहाँ चद्दर ओढ़ते, कंबल ओढ़ते हैं, कंबल ओढ़ के नमाज़ पढ़ने जाते हैं जहाँ सर्दी। अब उन्हें कंबल ओढ़ के आया और यहाँ खंजर छुपा लिया, खंजर ऐसा छुपा लिया। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु शहीद किया। अब उन्हें जैसे हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु रुकू में गए, फ़ौरन मार के भाग गए। और भागने वाला था तो साहबा ने उसको पकड़ा, तो उसने सोचा अब साहबा ने मुझे पकड़ लिया, उसने खुद को मार लिया। तो ये दुश्मन कब शहीद किया? फजर की नमाज में। मालूम था कि फजर की नमाज में सब नींद में रहते, किसी को कुछ नहीं मालूम होता है। हज़रत अली को भी इसी तरह शहीद किया गया। फजर की नमाज के लिए रास्ते में जा रहे हैं तो रास्ते में दुश्मन छुप कर बैठ गए। जैसे हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु अपने घर से निकले फजर की नमाज के लिए, रास्ते में हमला कर दिए। अब नमाज के वास्ते तो कोई आदमी तलवार लेके नहीं जाता ना, नमाज के वास्ते तो आदमी खाली हाथ जाता है, सब दुनिया को मालूम है। तो दुश्मन को मालूम है कि कब किसको कत्ल करना है। तो यहाँ पर भी इसी तरह उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु को शहीद करने के वास्ते जो दुश्मन दिन चुने वो ज़िलहिज्जा का महीना चुने। क्यों? क्योंकि वो मालूम था उनको अगर सहाबा मदीने के अंदर रहे तो हम लोग कभी भी उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु को शहीद नहीं कर सकते। तो कब शहीद करना है? जब शहीद करना है जब तमाम सहाबा हज पर चले जाए। ये हज का महीना है। आज फ़्लाइट का रास्ता है, आज भी फ़्लाइट के रास्ते से फ़्लाइट होने के बावजूद भी बहुत कम लोग ऐसे हैं जो अब तक हज करके वापस आ गए, क्योंकि अब हज को 8 दिन ही छुए। भाई 10 तारीख को बकरीद थी, आज 18 तारीख है, आज 18 ज़िलहिज्जा, तो 8 दिन हुए। तो 8 दिन में कहाँ से कौन आता? कौन भी नहीं आता। तो उस ज़माने में तो एरोप्लेन का ज़मीन, फ़्लाइट का एरोप्लेन का मामला नहीं था। उस ज़माने में तो लोग घोड़ों पर, खच्चरों पर, ऊँट पर जो हज करने जाते थे, वहाँ से मदीने से मक्के आते थे तो उनको वही 15-20 दिन हो जाते थे। तो दुश्मन को मालूम था कि हमें जब उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु को शहीद करना है तो ज़िलहिज्जा के महीने में शहीद करना है, जब तमाम सहाबा हज पर चले जाएँ। और सहाबा की आदत थी कि हर सहाबा हर साल हज करते थे। बहुत कम सहाबा ऐसे थे तो जो हर साल नहीं जाते थे, वरना अक्सर सारे सहाबा, उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु भी हर साल हज पर जाते थे। सिर्फ इस साल हज पर नहीं गए इनके मुहासरा करने की वजह से, घर को घेर देने की वजह से, और दूसरी बात इसलिए नहीं गए क्योंकि तकदीर अपनी तरफ बुला रही थी। जिस तरह शहीद हुए, अब शहीद हुए ना तो शहादत भी तो अपनी तरफ बुलाएगी ना। अल्लाह ताला जब किसी को शहादत अता फरमाएंगे तो उसके असबाब भी पैदा करेंगे ना। अगर चले जाते तो आप शहीद न हुए। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बुखारी की रिवायत है, एक मरतबा उहद पहाड़ पर चढ़े हुए थे। उहद पहाड़ पर आप थे तो उहद पहाड़ पर चढ़कर आपने उहद पहाड़ हिलने लगा। जब हिलने लगा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैर ज़ोर से मारा
अपने पैरों मुबारक ज़ोर से मारा और उहुद पहाड़ को मुखातब करके फरमाया कि एक पहाड़ तुझे नहीं मालूम तेरे ऊपर एक नबी ठहरे हुए हैं, एक सिद्दीक ठहरे हुए हैं, 2 शहीद ठहरे हुए हैं। नबी खुद हैं, सिद्दीक अबू बकर हैं, 2 शहीद ठहरे हुए हैं। 2 शहीद कौन है? उमर और उस्मान, 2 शहीद ठहरे हुए हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बार बार मौके पर फरमाया कि आप शहीद हैं, आप शहीद हैं। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये पेशन गोई भी पूरी होना था और हुज़ूर ने एक मौके पर फरमाया कि उस्मान कि अल्लाह तबारक व तआला तुझे इज़्ज़त की कमीज़ पहनाएंगे, लोग उस कमीज़ को उतारना चाहेंगे, तू उस कमीज़ को उतारना नहीं, मुझसे आ मिलना। क्या मतलब है? अल्लाह ताला तुझे खलीफा बनाएंगे, लोग तेरे ऊपर से खिलाफत छीनेंगे, लेकिन तू उस खिलाफत को देना नहीं, यहाँ तक कि तुम मुझसे आ मिलना। तो ये सारी हदीसें आपके सामने थी, इन सारी हदीसों को पूरा होना था। जब इन सारी हदीसों को पूरा होना था तो उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु इस साल हज पढ़ने गए और दुश्मनों को मालूम था कि सारे सहाबा हज पर जाते हैं, अब यहाँ कोई नहीं होगा तो हम लोग पहले से उनके घर को घेर लेते, उनको शहीद कर देंगे। तो हुआ भी यही, मदीने के अंदर सिर्फ 18 सहाबा मौजूद थे, सिर्फ 18 सहाबा, और सारे सहाबा। अब इस मौके पर कम से कम 4-5 लाख सहाबी मौजूद हैं। और यहाँ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गए हुए ये 34 हिजरी की बात है, 35 हिजरी की बात है। 35 हिजरी में आपको शहीद किया गया, तो 35 हिजरी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गए हुए अब जो है वो 26 साल हो गए, 25-26 साल हो गए। तो 25-26 साल के बाद 4-5 लाख मुसलमानों की तादाद हो गई, तो सारे के सारे सहाबा हज को चले गए। मदीने के अंदर सिर्फ 18 सहाबा मौजूद थे, तो उनको मालूम था कैसा होगा। तो उसी दौरान हज़रत मुग़ीरा बिन शुअबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हज़रत उस्मान के पास आए कि ऐसा करें, दुश्मनों ने आपको घेर रखा है, दुश्मन बाहर है, या तो आप हमें जिहाद का हुक्म दें, हम इनसे लड़ाई करें। इन हमारे सामने क्या है? इन हमारे सामने कुछ भी नहीं है, तो हम इनसे। तो हज़रत उस्मान ने फरमाया कि मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से हुजूर के शहर में कत्ल क़िताल हो, हुजूर के शहर में जो जंग जिदाल हो। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि मेरी वजह से कि हुजूर के शहर में जो है खून रेजी हो, हुजूर के शहर की बेइज्जती मैं बिल्कुल नहीं करना चाहता। तो फरमाया कि दूसरी बात यह है कि आप मक्के चले जाएँ, आप मक्के में कुछ नहीं बोलेंगे, वहाँ चले जाएँ पीछे के रास्ते से। तो उस्मान ने फरमाया कि मैं मक्के में जाने नहीं चाहता। जिन लोगों ने हुजूर के शहर का अदब नहीं किया, उन लोगों से क्या बाइद है, क्या उम्मीद रखी जा सकती है कि वो मक्के जाकर फितना फसाद नहीं मचाएंगे? वो लोग मक्के में जाकर भी फितना फसाद मचाएंगे। हालांकि मेरे सामने हुजूर की हदीस है, हुजूर ने फरमाया कि एक आदमी मक्के में फितना फसाद मचाएगा, और उस आदमी पर, जो आदमी मक्के के अंदर फितना फसाद मचाएगा, उस आदमी पर अकेले पर आधी दुनिया के बराबर अजाब होगा। आधी पूरी दुनिया, मान लो 100 आदमी जहन्नुम में चले गए, एक बात मान लो, मिसाल है 100 आदमी जहन्नुम में चले गए, तो जितना 50 आदमियों पर अजाब होगा, इतना इस एक आदमी पर अजाब होगा। तो हुजूर ने फरमाया कि एक आदमी ऐसा होगा जो मक्के के अंदर फसाद मचाएगा, आधी दुनिया के बराबर उस अकेले पर अजाब होगा। तो हज़रत उस्मान ने फरमाया अगर मैं मक्के चला गया, ये दुश्मन मक्के आ गए और मक्के में आकर इतना फितना फसाद मचा दिया, तो मैं फितना फसाद का सबब बन जाऊँगा, ऐसा ना हो वो आदमी मैं बन जाऊँ, इसलिए मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे ही रहना है। तो तीसरी बात हज़रत अली ने फरमाया कि आप ऐसा करें, फिर जो है मुल्क शाम चले जाएँ। मुल्क शाम के अंदर तो हज़रत अली मौजूद है, वो हज़रत अमीर मुआविया मौजूद है, अब उनकी तो बड़ी धाक है, तो अब उनके पास नहीं, मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शहर नहीं छोड़ सकता है। हुजूर ने फरमाया कि अगर तुम मौत की तमन्ना करो तो ये तमन्ना करो कि मेरी मौत मदीने में आए, दफन होने की तमन्ना करो तो ये तमन्ना करो कि मैं दफन जन्नतुल बकी में दफन हूँ, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सबसे पहले जब क़यामत होगी, क़यामत के दिन सबसे पहले बकी वाले उठेंगे, पहले मैं उठूँगा और मेरे साथ अबू बकर और उमर उठेंगे, मैं उनको उठाऊँगा, उसके बाद बकी में जो लोग हैं वो उठेंगे। और हुजूर ने इरशाद फरमाया कि जन्नतुल बकी से 70,000 लोग तो ऐसे हैं जो बग़ैर हिसाब किताब की जन्नत में दाखिल किए जाएंगे। तो फरमाया कि ये सब चीज़ मेरे सामने है, मैं चाहता हूँ कि मेरी मौत यहीं पर हो, मैं नहीं चाहता। इसीलिए उमर रज़ियल्लाहु अन्हु पूरी ज़िंदगी कहाँ भी नहीं जाते थे, पूरी ज़िंदगी मदीने में रहते, मदीने से बाहर बिल्कुल कदम नहीं रखते थे। कहीं ऐसा ना हो मैं मदीने से बाहर गया मेरी मौत हो जाए, मेरी मौत भी मदीने में आए, क्योंकि हुजूर ने फरमाया किसी की मौत की तमन्ना हो तो मदीने की मौत की तमन्ना करे कि मुझे मदीने में मत आना। यहाँ लोग हज को जा रहे हैं, तो ये रो के जा रहा, पक्का रो रहा कहीं मैं मर न दूँ। भाई वहाँ तो लोग दुआ करते मैं जाकर वहाँ मर जाऊँ, और ये डर रहा कहीं मैं मर न दूँ वहाँ पर। कहीं को बोलते यहाँ प्रॉपर्टी बहुत है ना, प्रॉपर्टी से मोहब्बत हो गई है, मौत से मोहब्बत नहीं है। मर गया तो अच्छा ही जाना, जन्नतुल बकी में हुजूर के पड़ोस में मरा है। जहाँ हुजूर है, हुजूर के पड़ोस में तो किसी को अजाब भी नहीं हो सकता है, क्योंकि जब आदमी को अजाब होता है, इस आदमी को अजाब होता है तो इस आदमी की वजह से इस जो बाजू वाला उसको भी तकलीफ होती है। तो हुजूर के शहर में तो किसी को अजाब हो ही नहीं सकता, दज्जाल वहाँ पर दाखिल नहीं हो सकता, तो अजाब कैसा होगा? यहाँ हज को जा रहे हैं, डर रहा कहीं मर न दो, क्योंकि दौलत से माल से मोहब्बत है, ये छूट जाती ना। भाई जो आदमी हज करने जा रहा, उम्रा करने जा रहा, अल्लाह से दुआ करे फिर मैं पलट कर ना हूँ, अल्लाह वहीं पर मेरी मौत हो जाए, ये दुआ करे कि क़यामत के दिन सबसे पहले हुजूर के साथ मैं उठूँगा। तो ये सारी हदीसें उनके सामने थी, तो उन्होंने इस हदीसों को सामने रखते हुए आप कहीं न गए, तो आपने अंदर 40 दिन आपको जो है कैद किया गया।
8 ज़िलक़ादा को आपको क़ैद किया गया। 8 ज़िलक़ादा से लेकर 18 ज़िलहिज्जा तक आप घर के अंदर रहे। दुश्मनों ने आपको मना कर दिया, आप नमाज़ नहीं पढ़ाओगे, आप जुमा नहीं पढ़ाओगे, आप मस्जिद में नहीं आओगे, और आपकी शहादत आज ही के दिन हुई है। आज ही यानी आप ईद भी नहीं मना सके, ईद की नमाज़ भी नहीं पढ़ सके आप। यानी 40 दिन घर के अंदर रहे, और आप बकरीद को कितने दिन हुए? अभी 8 ही दिन हुए, 8 दिन होना बकरीद को जाके। तो आप ईद की नमाज़ भी नहीं पढ़ सके, आप जुमा भी नहीं पढ़ सके, नमाज भी नहीं। आप घर के अंदर मुहासरा करना है। तमाम सहाबा चले गए, और इज़्ज़त उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हज़रत अली को मना कर दिया है कि मेरी तरफ से जंग व जिदाल करने की किसी को भी इजाज़त नहीं है, कोई भी जंग ना करे। लेकिन हज़रत अली को ये नहीं मालूम था कि मुझे शहीद कर देंगे। तो उस्मान गनी रज़ियल्लाहु जब घर में थे तो 40 दिन तक आपका पानी बंद किया गया। इमाम हुसैन का पानी सिर्फ 3 दिन बंद किया गया, सच दुनिया को मालूम है। लेकिन हज़रत उस्मान गनी का पानी 40 दिन बंद किया गया, किसी को नहीं मालूम। क्यों? क्योंकि शिया ये चाहते हैं सिर्फ इमाम हुसैन का नाम लिया जाए। जो शिया चाहते हैं वो होता है। शिया चाहते हैं सिर्फ इमाम हुसैन। आप पूरी दुनिया में जाके किसी को पूछे इमाम हसन कब शहीद हुए, किसी को नहीं मालूम। उनके बड़े भाई, उनके वालिद साहब कब शहीद हुए, अक्सर को नहीं मालूम। और उस्मान गनी रज़ियल्लाहु कब शहीद हुए, किसी को नहीं मालूम। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कब शहीद हुए, किसी को नहीं मालूम। इमाम हुसैन का सबको मालूम है। काहे को? शिया ये चाहता है कि सिर्फ पूरी दुनिया में हुसैन का नाम हो और किसी का नाम ना। क्यों? क्योंकि शिया जो लोग हैं वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अली, इमाम हसन और हुसैन और हज़रत फ़ातिमा, इनके अलावा किसी को भी मुसलमान नहीं मानते, सबको काफिर बोलते। इसलिए वो चाहते सिर्फ हुसैन का नाम हो। इसलिए मैं कहता हूँ भाई, कौन से सहाबी कब शहीद हुए हर मुसलमान को मालूम होना चाहिए। सहाबा की ज़िंदगी मालूम होना ये भी ईमान का हिस्सा है। क्योंकि सहाबा, ये जो हमारे पास ईमान आया है, इस्लाम आया है, हमारे पास इतने मसाइल हैं, या कुरान हदीस है, ये सब कहाँ से आई है? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किताब लिखे थे क्या? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिखे। हुज़ूर सहाबा को बताए, सहाबा ताबीन को बताए, तब ताबीन को बताए, अकाबिरीन को बताए, उलमा को बताए। उनके ज़रिए से दीन हमारे तक आया है। अगर बीच से सहाबा को निकल लेता तो पूरा ईमान ही ख़त्म हो जाएगा, पूरा इस्लाम ख़त्म हो जाएगा, धर्म बरम हो जाएगा पूरा इस्लाम। तो इसलिए शियाओं का इस्लाम इसलिए ख़त्म हो गया है कि शिया सहाबा को नहीं मानते, इसलिए उन्हें अपने मन मर्जी का दीन चलाते। जैसे मन मर्जी में आई ऐसा दीन चलाते। तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने दोनों बेटे हज़रत हसन और हुसैन को दरवाजे पर खड़ा कर दिया कि वो नहीं चाहते हैं जंग हो, लेकिन आप दोहे दरवाजे पर खड़ा रहो, पहरे दो, उनके लिए पहरे दो कि दुश्मन दरवाजे से ना जाए। अब दुश्मनों ने सोचा कि भाई हम तो दरवाजे से नहीं जा सकते, क्या करना? तो दुश्मन पीछे के रास्ते से दीवार पर चढ़े, छत को तोड़ा, छत के ऊपर से अंदर कूद गए। कूदने वाले 4 आदमी थे, किनाना बिन बशर, हमदान बिन सौदान और अमर बिन हमुक और मोहम्मद बिन अबूबकर, जो अबूबकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के बेटे हैं। उनको गलतफहमी थी। जब सब आए हज़रत उस्मान के पास, तो उस्मान ने फरमाया कि आज तेरे वालिद साहब होते, तुझे इस तरह मेरे मुकाबला करते हुए देखते तो उनके दिल पर क्या बीतती। हालांकि वो ख़त मैंने नहीं लिखा है। तो मोहम्मद बिन अबूबकर ने कहा कि ठीक है, आपने लिखा, मुझे यकीन आ गया, मैं चला। वो चले गए, मामला साफ हो के वो आ गए। तो उसके बाद किनाना बिन बिशर था, एक दुश्मन, अब्दुल्लाह इब्न सबाना भेजा था। तो उसने लोहे की राड ली, लोहे की राड लेकर आपके सर पर मारी, उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सर पर मारी। आज ही के दिन और असर की नमाज से पहले, यानी जुमे के बाद असर की नमाज से पहले, आज ही के दिन, जुमे का दिन था, 18 तारीख थी, उनको शहीद किया गया। सर पर मारा तो उनके सर यहाँ से फट गया, दांत मुबारक टूट गए, मुंह में से खून निकला। जैसे उनके सर पर मारा तो उन्होंने कहा कि बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाह, बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाह, कि अल्लाह के नाम से, अल्लाह पर ही मेरा भरोसा है, अल्लाह ही हमें कामयाब करने वाले हैं। उनका जो खून गिराना, वो कुरान पढ़ने बैठ गए। कुरान पढ़ने, यानी जब 40 दिन तक बंद रहे तो 40 दिन में हर रोज़ाना एक कुरान पढ़ते थे। 40 दिन में रोज़ाना एक कुरान पढ़ते थे, रोज़ाना। और कभी आपने पूरी ज़िंदगी में पायजामा नहीं पहना। ये पायजामा जो हम पहन रहे हैं सुन्नत नहीं है। हम लोग खाली बोलते सुन्नत है, सुन्नत नहीं है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी ज़िंदगी में एक मरतबा पायजामा पहना। कितना? एक मरतबा। पूरी ज़िंदगी लुंगी बांधते थे, तहमत बांधते थे। यहाँ कौन भी नहीं, यहाँ तहमत बांधते थे, लोग उसको बेवकूफ़ बोलते। कई को तो सुन्नत मिट गई, सुन्नत नहीं है, लेकिन पहन सकता था कुछ भी नहीं। तो उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला ने पूरी ज़िंदगी तहमत, पजामा नहीं पहना। तो आज पहली मरतबा अपनी बीवी नाइला से कहा कि मेरा पजामा ले लेके आओ। पजामा सिलाया हुआ था, क्योंकि जब जंग में जाते थे जब पजामा पहनते थे, वैसा नहीं पहनते थे। तो मेरा पजामा ले लेके आ रहा हूँ। क्यों लेके आना पजामा? उन्होंने कहा कि जुमे के बाद जब मैं सोया, थोड़ा सा सो गए थे, तो मेरी आँख लगी, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू बकर, उस्मान दोनों, अबू बकर और उमर तीनों मेरे पास आए। उन्होंने कहा कि उस्मान तुम रोज़े से बाद? कहा या रसूलल्लाह मैं रोज़े से हूँ आज। कि ठीक है, तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, तुम इफ्तारी दुनिया में करोगे या हमारे पास जन्नत में आकर करोगे। कहा कि रसूलल्लाह मैं तो जन्नत में आपके पास आकर करूँगा। तो हुज़ूर ने फरमाया फिर तैयारी कर लो शहादत की, फिर शहादत की तैयारी कर लो। तो आँख खुली तो मालूम हो गया कि जब हुज़ूर ने फरमा दिया है तो अब मेरा शहीद होना लाजमी है, अब मेरे को शहीद होना ही होना है। तो उन्होंने पायजामा पहना, तैयार हो गए और कुरान पाक को पढ़ने लगे। कुरान पाक का एक पारा ख़त्म किया, एक पारा का ये आखिरी सफ़ा है, आखिरी सफ़ा है। तो जब उनका ज़बान से, मुँह से खून निकला तो खून गिरा कहाँ पर? आज भी वो कुरान मिस्र के म्यूज़ियम के अंदर मौजूद है। अल्लाह सबको भेजा है उस कुरान की ज़ियारत करने।
तो आज भी वो कुरान मौजूद है, तो आपका खून निकल वहाँ पर गिरा तो उस लफ्ज़ का नाम, उस वो जो लफ्ज़ है वो लफ्ज़ क्या है? फसयकफ़ीकहुमुल्लाह वहुव समीउल अलीम, कि इन ज़ालिमों के लिए अल्लाह काफ़ी है, अल्लाह देख रहा है, सुन रहा है, अल्लाह सब कुछ देख रहा है, सब कुछ सुन रहा है, अल्लाह ताला सब जानने वाला है। इन ज़ालिमों के लिए अल्लाह काफ़ी है। तो ये वहाँ पर खून गिरा। उसके बाद जो किनाना बिन बिशर था उसने आपके सर पर मारा, जो सौदान बिन हमरान था उसने आपके शाने पर मारा, यहाँ पर तलवार मारी और आपके बाजू को अलग कर दिया। और अमरो बिन हमुक एक जालिम है, उस जालिम ने आपके सीने मुबारक पर कूदा और आपकी सारी पसलियाँ तोड़ दी, और उसने फिर तलवार से वार किया। तो आपकी बीवी थी नाइला, वो आई तो आपकी उंगलियाँ कट गई, आपकी सारी उंगलियाँ कट गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कि आज के दिन हम उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु शहीद हो गए। आज हम मुसलमानों को भी नहीं मालूम, क्यों? क्योंकि अब शिया का दिन चल रहा है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिन नहीं चल रहा। अब शिया चाहते हैं इमाम हुसैन को सारी दुनिया में अंधा, लूला, काना, बहरा, पागल, दीवाना, मजनू को आप पूछे कि इमाम हुसैन कब शहीद हुए, उन्हें भी चीख के बोलता है कि इमाम हुसैन 10 मुहर्रम को शहीद हुए। उसके अलावा उसको कुछ भी नहीं मालूम, कुछ भी नहीं मालूम। तो इमाम हुसैन का जब आएगा तो मैं बताऊँगा। तो आपको जो है शहीद कर दिया गया। तो जो उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु को शहीद करने वाले लोग हैं, एक भी आदमी ऐसा नहीं है जो खुद की मौत मरा हो। एक भी 1000 आदमी थे, 1000 आदमी से एक भी आदमी खुद की मौत नहीं मरा है। ये सब तड़प तड़प कर मरे हैं। 40 आदमी को हज़रत अली ने पकड़ा जब हज़रत अली की हुकूमत आई, और अब्दुल्लाह इब्न सबा जो उनका सरगना था, उनका जो लीडर था, सरदार था, उसको पकड़ा और हज़रत अली ने उनको ज़िंदा लटकाया। 40 आदमी अब्दुल्लाह इब्न सबा ज़िंदा लटकाए, नीचे आग जलाई कि तुम लोग कौन हो? तुम लोग वो हो जिन्होंने उस्मान को शहीद किया है, उस्मान को कत्ल किया है, लिहाजा तुम लोगों को उस्मान पर तरस नहीं आया, रहम नहीं आया, तो मुझे भी तुम पर तरस रहम नहीं आया। उस्मान अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु यूँ बैठे थे उस दिन और तमाशा देख रहे थे, और नीचे उनको आग जल रही थी और वो 40 के 40 आदमी जल रहे थे। कोई भी आदमी अपनी मौत नहीं मरा। क्यों? क्योंकि इन्होंने इतने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद को शहीद किया है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद वो नहीं, बल्कि ये दोहरे दामाद है। हज़रत आदम से लेकर क़यामत तक कोई नबी ऐसा नहीं है जिस नबी की 2 बेटियां एक सहाबी के घर में आई हों, एक आदमी के। वो सिर्फ वाहिद आदमी वो उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु है कि जिनके घर में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 बेटियां आई, और हुज़ूर ने फरमाया कि मेरी 40 बेटियां भी होती तो मैं 40 के 40 बेटी उस्मान को दे देता। और यहाँ क्या मसला है? एक बेटी इसको दे दिया, दूसरी बेटी इसके ख़ानदान में भी नहीं देने का है। कहा इन्हें चित्ता जालिम है, इन्हें चित्ता जालिम है, मेरी बेटी को सता के परेशान कर दिया है। अब दूसरे ख़ानदान, इसके पूरे ख़ानदान में दूसरी बेटी नहीं देने का है। तो ऐसा दामाद बनने से तो भाई दामाद ना बने तो अच्छा है। जिसके ऐसे अखलाक बुरे हैं वो खुद मना करते मैं भाई मैं आपके दामाद बनने के लायक नहीं हूँ, क्योंकि मेरे अखलाक बहुत बुरे हैं, कहीं ऐसा हो आप भी और आपकी बेटी भी मुझसे तंग आ जाए। और हुज़ूर क्या फरमा रहे उस्मान के बारे में? मेरी 40 बेटियाँ भी होती तो मैं उस्मान को दे देता। उसके बाद मोहम्मद बिन सीरीन रहमतुल्लाह अलैह काबे का तवाफ़ कर रहे थे, हज पर गए, तो एक आदमी भी काबे का तवाफ़ कर रहा था। तो उन्हें बोल रहा था अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली वमा अज़ुन्नु अन तग़फ़िर अली, अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली वमा अज़ुन्नु अन तग़फ़िर अली। यानी उसने क्या कहा कि अल्लाह आप मुझे माफ़ कर दे, लेकिन मुझे मालूम है आप मुझे माफ़ नहीं करेंगे। अजीब सी बात। यहाँ हम लोग क्या दुआ करते हैं? अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, लेकिन हमें उम्मीद है कि आप हमें माफ़ करोगे, आप ही माफ़ करने वाले हो। हम लोग ये दुआ करते हैं। उन्हें क्या दुआ कर रहा? अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, लेकिन मुझे मालूम है आप मुझे माफ़ी नहीं करेंगे। अभी ने भी हैरान हो गए, मोहम्मद बिन सीरीन उसको पकड़ लिया, भाई ये तो कैसी अजीब सी दुआ करता है, ये क्या बात है? उन्होंने कहा कि मेरा तो अजीब मसला है, मेरा मसला वो नहीं है, मेरा मसला दूसरा है। क्या मसला है? कहा कि मैं हज़रत उस्मान को जो शहीद कर रहे थे उन कातिलों में शामिल था, मैं हज़रत उस्मान का कातिलीन हूँ, मैं उन कत्ल करने वालों में शामिल था। जब मैं हज़रत उस्मान के पास गया तो मैंने हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के तमाचे मारे मुँह पर। जब उनके जो शहीद हो चुके थे उनकी शहादत के बाद उनके मुँह पर तमाचे मारे, तो हज़रत नायला जो उनकी बीवी थी उन्होंने अंदर से देखा, तो उन्होंने मुझे 3 बद्दुआएं की। अल्लाह करे तू अंधा हो जाए, अल्लाह करे तू लूला लंगड़ा हो जाए, अल्लाह करे तू जहन्नुम में चले जाए। देखो मैं अंधा हूँ, देखो मैं अंधा हूँ, अंधा हो चुका हूँ। दूसरी बात मैं लूला लंगड़ा हूँ, हाथ उसके बदन में सिर्फ हड्डियाँ थी या खाल थी, बस उसके बदन में कुछ भी नहीं था, ऐसा सूखा था कि दूसरी बद्दुआ मुझे लग गई कि मैं लूला लंगड़ा हो गया। और तीसरी बद्दुआ उनकी ये है कि तू जहन्नुम में चले जाए। तो उनकी ये 2 बद्दुआ जब कबूल हो गई हैं तो मुझे उम्मीद है कि मैं जन्नत में तो जा ही नहीं सकता, चाहे मैं कुछ भी अमल कर लूँ। तो इनके कातिलीन एक भी ऐसा नहीं था जो खुद की मौत मरा हो। उसके बाद आपका जब इंतकाल हो गया तो दुश्मनों ने 3 दिन तक आपको जनाजा नहीं पढ़ने दिया। दुश्मनों ने ऐलान किया कि इनका कोई भी नमाज जनाजा नहीं पड़ेगा। आप वाहिद आदमी ऐसे हैं, यहाँ भी कोई आदमी मर जाता है तो उसको गुस्ल देते हैं, उसको कफन देते हैं, उसकी नमाज जनाजा पढ़ते हैं, उसको किस तरह लेके जाते हैं। फूलों की बारिश होती है, खुशबुओं की बारिश होती है, लोग दुआएं देते हुए सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह और ला इलाहा इल्लल्लाह शुरू पढ़ते हुए ले जाते हैं। यह वाहिद साहबी हैं कि जिनके मरने के बाद कफन नहीं दिया गया, इनको गुस्ल नहीं दिया गया, इनको 3 दिन के बाद रात में चुपके से जाकर जो है दफन किया गया, चुपके से जाकर। और आपकी नमाज जनाजा जुबैर इब्न मुतिम ने पढ़ाई है।
जुबैर इब्न मुतइम आपकी नमाज जनाजा पढ़ाई और दुश्मन ने ऐलान कर दिया कि इनकी नमाज जनाजा कोई नहीं पढ़ेगा, इनको कफन नहीं दिया जाएगा। तो उम्मे हबीबा जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हैं, हज़रत अमीर मुआविया की बहन है, तो उन्होंने ऐलान किया, दुश्मनों अगर तुमने हज़रत उस्मान को 3 दिन के बाद 3 दिन तक सख्त पहरा कि अगर तुमने हज़रत उस्मान को आपको जो है कफन और दफन ना करने दिया, आपकी नमाज जनाजा ना पढ़ने दी, तो मैं अपने हुजरे से निकलूंगी और तुमसे मुकाबला करूंगी। अब दुश्मनों को मालूम हुआ कि सहाबा की नज़रों में ये तो सहाबा की माँ है, ये तो हम सब की अम्मी, हम सब की वालदा हैं, अगर ये घर से निकल आई तो हम लोग बचने वाले फिर नहीं है। तो दुश्मन डर गए, डर के वहाँ से भाग गए, उन्होंने छोड़ दिया। तो फिर उसके बाद सिर्फ 18 साहब यहाँ पर मौजूद है, तो उन 18 साहबी ने लिया। रात में इशा के बाद कोई आपकी नमाज जनाजा हुई चुपके से जल्दी, लेकिन आपको दफन करने का भी वक्त नहीं दिया दुश्मनों ने, वो आपको नहलाने का और आपको कफनाने का नहीं, आप जिस तरह आपको शहीद किया गया उन्हीं कपड़ों में लपेट कर आपको जो है कब्र मुबारक के अंदर उतार दिया गया। उसके बाद दुश्मन जन्नतुल बकी में पहुंच गए और ऐलान किया कि उस्मान को जन्नतुल बकी में दफन नहीं होने देंगे, जन्नतुल बकी से बाहर दफन किया। तो जन्नतुल बकी से बाहर दफन किया, लेकिन आज आप देखेंगे सब बीच में उस्मान की कब्र मुबारक है, इधर भी जन्नतुल बकी है, इधर भी जन्नतुल बकी है, दुश्मनों ने बाहर दफन। तो आपको जो है देखो कैसे वाहिद आदमी है कि जिनको दफन करने के बाद भी यहाँ कोई आदमी मर जाता है उसको फ़ौरन दफन करते हैं, अच्छी तरह नहलाते हैं, धुलाते हैं, कफन सब, लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि दुश्मनों की साजिश है। दुश्मन मुसलमानों को, इस्लाम को ख़त्म करना चाहता है, लेकिन कभी इस्लाम ख़त्म नहीं होगा, मुसलमान कभी ख़त्म नहीं होंगे। और उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु बड़े खूबसूरत थे। किसी ने खूबसूरती का राज पूछा, आप इतने खूबसूरत क्यों? उन्होंने कहा कि मैं दिन में 12 मरतबा वज़ू करता हूँ। कितनी बोले था? कितनी? और हम 5 भी नहीं करते। बाद लोग तो बड़े बदनसीब आदमी, बाद लोग तो 5 मरतबा भी करने की तौफीक नहीं हुई। कई बोलते 5 नमाज में पढ़ेगा, वज़ू कहाँ से करते? ये 12 मरतबा दिन में वज़ू कर रहे हैं, 12 मरतबा, इसलिए इतने खूबसूरत थे। तो आज के दिन उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु को शहीद किया गया। तो आज 18 ज़िलहिज्जा है, कि कौन सी तारीख है आज? 18 ज़िलहिज्जा है। तो आज के दिन शिया ना ईद गदीर मनाते हैं। क्या मनाते हैं? ईद गदीर नहीं लगता मना क्या है, तो ईद गदीर मनाते आज, यानी शिया ईद उल फित्र को, ईद उल अज़हा को भी इतनी बड़ी ईद नहीं मना रहे जितनी आज ईद मना रहे, ईद गदीर। तो इसलिए मैं सवाल ये करता हूँ भाई, इस ईद की चांद रात कब है? इस ईद के कोई फ़ज़ाइल, इस ईद के कोई मसाइल, इस ईद की कोई कुर्बानी, जैसा कि हमारी बकरीद पे कुर्बानी है और ईद उल फित्र पे हमारा फितरा है, ज़कात है, गरीबों की मदद है, इस ईद पर क्या है? और इस ईद को शिया हज, वो ईद अकबर यानी ईद उल फित्र भी इतनी बड़ी ईद नहीं है, और ईद उल अज़हा भी उनके नज़दीक इतनी बड़ी ईद नहीं जितनी बड़ी ईद गदीर है। और शियाओं से ज़्यादा हमारे सुन्नी मना रहे हैं। मेरे को तो समझ में ना इन्हें कहीं को मना रहे। इसलिए मैं तो बारहा ये बोलता हूँ, पहले आप बैठ कर फैसला कर ले, मैं शिया हूँ सुन्नी हूँ। अगर आप शिया हो आप चले जाओ मौला अली को। आज मौला अली में 10 बजे नमाज थी, ईद की नमाज, ईद की नमाज 10 बजे। आज किसी को बेवकूफ़ को बोले भाई आज ईद की नमाज 10 बजे, बोले पागल हो गया, कि दीवाना है क्या? लेकिन वहाँ गए तो ईद की नमाज 10 बजे हुई। कैसा पढ़ाते कि अल्लाह को मालूम, क्यों पढ़ाते अल्लाह को मालूम, लेकिन हमारे सुन्नी मुसलमान कई को शामिल हो जा रहे हैं, ये हमारे को समझ में नहीं आ रहा। बाज़ लोग बड़े होशियार हैं, बोलते मना लियो तो क्या हुआ? पहले ये देखना है कि क्यों मना रहे हैं। वो इसलिए मना रहे हैं कि आज के दिन वो असल में तो वो उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत की खुशी मना रहे हैं, क्योंकि उनको शियाओं को उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु से बुग़्ज़ है, उनसे चिढ़ है। वो तो माज़अल्लाह मैं वो जुमले बोल भी नहीं सकता, कैसे बोलूँ आपको? सिर्फ बताने के लिए शिया बोलते हैं कि उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु काफिर है, ये बोलते हैं। तो उनका मनाने का मकसद क्या है? उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु काफिर हैं, वो खलीफा नहीं है, उन्होंने हज़रत अली से ज़बरदस्ती खिलाफत छीन लिए, इसलिए शहीद होगा, अच्छा हुआ, उनकी शहादत में खुशी मना रहे हो, हालांकि गम मनाना चाहिए था। और अगर उनसे पूछता हूँ ना क्या बोलते कि आज के दिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अली की विलायत का ऐलान किए थे। आज के दिन मन कुन्तु मौलाहु फ़हाज़ा अलीयुन मौला, इसकी लंबी तफसीर है, कभी मौका मिले तो मैं बताऊँगा। तो वो बताते हुए बोलते हैं कि भाई आज हज़रत अली की विलायत का ऐलान किए थे, विलायत का यानी हज़रत अली हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान करते थे मेरे बाद खलीफा ये होंगे। तो अबू बकर, उमर और उस्मान ने खिलाफत छीन लिए, ज़बरदस्ती कब्ज़ा कर लिया है, तो खिलाफत छीन लिए। जब खिलाफत छीन लिए तो उनको काफिर मानते हैं। तो आज के दिन जो ईद गदीर मनाएगा, मनाने का मतलब ये है कि ये आदमी ये तस्लीम कर रहा है कि अबू बकर, उमर, उस्मान खलीफा नहीं है। अब जो आदमी शाह अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि जो आदमी ईद गदीर मनाता है, ये इस्लाम में एक नई ईजाद है, न शरीयत में एक नया कानून और नया इस्लाम लाना है, नया इस्लाम पैदा करना है। और ऐसा आदमी जो शरीयत के अंदर नई नई चीज़ें पैदा करता है और जो अबू बकर, उमर, उस्मान को खलीफा नहीं मानता है, ऐसा आदमी का इस्लाम में कोई हिस्सा नहीं है। जो मैं कहता हूँ कि जो हमारे पास इस्लाम पहले से आया हुआ है, पहले इसी इस्लाम पर तो अमल कर ले आदमी। पहले 5 वक्त की नमाज़ पढ़ ले, ज़कात अदा करे, फित्रा अदा करे, हज करे, अपने जिस्म पर ईमान को पहले, अपने जिस्म पर पहले इस्लाम लेकर आया आदमी।
पहले जो इस्लाम मिला वो इस पर अमल करे। ईद गदीर मना रहे, समझ में नहीं आ रहा ईद गदीर काय को मना रहा है? मुसलमान ज़्यादा मना रहे। मुसलमान को बोले तो क्या बोलते, मना ले तो क्या हुआ? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अली की विलायत का ऐलान किए। विलायत का ऐलान किए नहीं, वो तो कोई बात हो गई थी, उस बात को सुलह के लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले थे कि अली जिसका मैं दोस्त हूँ, अली उसके दोस्त है। जो मुझसे प्यार करता है, जो मुझसे मोहब्बत करता है, वो अली से भी मोहब्बत करे। लेकिन शियाओं का ईद गदीर मनाने का मतलब ये है कि वो अबू बकर, उमर, उस्मान को खलीफा तस्लीम नहीं करते, मुसलमान ही तकसीम नहीं करते। शियाओं का अकीदा है कि पंजतन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत हसन हुसैन, हज़रत अली, हज़रत फ़ातिमा, सिर्फ ये मुसलमान है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने के बाद सारे सहाबा काफिर हो गए। ये शियाओं का अकीदा है। उनकी किताबें हमने पढ़ी हुई है, हमारे पास, हम खोल के दिखाएंगे। तो बाद मुसलमानों का अकीदा क्या है? हमारे से मुसलमान बोलते मना लिया तो क्या हुआ? ईद गदीर मना लिया तो भाई हमारा जवाब ये है, जब सहाबा नहीं मनाए, हज़रत अली मनाए, भाई मेरा ईद गदीर मनाओ, हज़रत अली का मना रहे ना, हज़रत अली खुद नहीं मनाए। इमाम हसन हुसैन जिंदा रहे 100 साल, साहबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने के 100 साल के बाद सहाबा जिंदा रहे, किसी सहाबे ने नहीं मनाए, तो हम कई को मनाए? शाह को मना लो, उनका अकीदा उनको मनाने दे, उनसे हमारे से कोई मतलब नहीं है। फिर भी कोई आदमी बोलता है कि हम मना ले तो क्या हुआ? इसलिए मैं बोलता हूँ, अब मैं 3 रकात पढ़ाता हूँ, पढ़ाते तो क्या हुआ? अच्छा ही हुआ ना, एक मरतबा सूरह फातिहा ज़्यादा हो गई, अच्छा ही हुआ 1 रकात, लेकिन तुम कबूल करोगे? अगर मैं किसी ने 3 रकात पढ़ा दिया, उठा के मेरे को बाहर भगा दोगे, लगता है इमाम साहब पागल होगा, उसको बाहर भगा दो। कई बोल तो क्योंकि दीन नहीं है ये दीन नहीं है। हुजूर ने नहीं पढ़ाया, हुजूर ने 2 रकात पढ़ाई, तो आपको भी 2 रकात पढ़ाना है। इस्लाम में सिर्फ 2 ईद हैं, एक ईद उल फित्र, एक ईद उल अज़हा है। इस्लाम में तीसरी कोई ईद नहीं है। इस्लाम में अगर तीसरी कोई ईद मनाता वो इस्लाम से खारिज है। इस्लाम में एक नया दीन पैदा कर रहा है। तो अल्लाह ताला हम सबको इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मालिना अल्लाह।